प्रिय छात्रों, सभी को नमस्कार। आज हम कबीरदास के दोहे पाठ पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत कबीरदास जी के जीवन परिचय को आज हम अध्ययन करेंगे। वैसे कबीरदास जी भारतीय संतों में सबसे अत्यंत प्रभावशाली संत कह माने जाते हैं। वैसे हिंदी साहित्य के जगत में भक्ति काल के अगर देखा गया तो दो शाखाएं, जो निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा के जो अत्यधिक प्रतिभा संपन्न साहित्यकार अगर किसी को देखा गया तो वो कबीरदास जी हैं। और निर्गुण भक्ति शाखा के वे ज्ञान मार्ग शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। और कबीरदास जी के विषय के संबंध में अगर जीवन परिचय के संबंध में देखा गया तो कबीरदास जी उनके जीवन को अगर एक बार अध्ययन करेंगे कई विवाद मिलेंगे। इनका जन्म के संबंध में देखेंगे तो इनका जन्म वैसे तो विक्रमी संवत 1455 में इनका जन्म माना जाता है, काशी में जन्म माना जाता है, किंतु इस पे भी विवाद है। और इनका जन्म वैसे अगर देखा गया तो काशी में ये इनका जन्म लहरतारा नाम के तालाब के यहाँ इनका जन्म माना जाता है। और जनश्रुति के अनुसार भी यही प्रति अत्यधिक प्रमाण मानी जाती है, किंतु इस पे भी विवाद है। कुछ लोगों का मानना यह है कि ये ब्राह्मण कुल की एक विधवा स्त्री से जन्मे और अपवाद की निंदा से बचने के लिए वे लहरतारा नाम के तालाब के यहाँ इनको छोड़ चली गई थी। और इस कारण से वे लहरतारा तालाब के यहाँ एक जुलाहा दंपति नीरू और नीमा नाम के जुलाहा दंपति को वे प्राप्त हुए और इस प्रकार ये जुलाहा बन गए। लेकिन जनश्रुति के अनुसार यही सर्वमान्य माना जाता है। लेकिन और कुछ लोगों का ये भी विश्वास है ये ब्राह्मण कुल से एक विधवा स्त्री से जन्मे नहीं थे, बल्कि इनका जन्म वह नीरू और नीमा जुलाहा दंपति में ही इनका जन्म हुआ। वैसे इनके जन्म के संबंध में कहा जाता है, अगर हम कबीर के जीवन के संबंध में जो ग्रंथ है जिसका नाम है कबीर चरित्रबोध, जिसके अंतर्गत और वैसे ही बाबा क्या कहते हैं गुरुग्रंथ साहिब में भी यह एक उक्ति देखने को मिलती है। इनका जो पद्य देखने को मिलता है, इनका जन्म 1455 में विक्रमी संवत ज्येष्ठ शुदी पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ। वैसे इनके अगर संबंध में अगर देखा गया तो इनका पारिवारिक जीवन बहुत ही अत्यंत प्रभावशाली रहा। वैसे अगर देखा गया तो इनका जन्म के संबंध में अगर देखा गया तो इनके गुरु के संबंध में भी देखा गया तो बहुत विवाद मिलेंगे। वैसे जनश्रुति के अनुसार इनके गुरु का नाम रामानंद माना जाता है। रामानंद, वैसे रामानंद जी इनके गुरु माने जाते हैं। इसके संबंध में एक दोहा भी मिलता है और एक पद्य भी मिलता है। वह उसके संबंध में अगर प्रमाणित माना जाए तो ये अत्यंत सभी लोगों ने, जैसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा और पीतम्बर दत्त भड़तवाल आदि जैसे लेखकों ने इनका जन्म काशी माना और साथ ही इनके गुरु को रामानंद माना। लेकिन इस पे भी विवाद है। वैसे रामानंद जी इनके गुरु ना होने का कुछ प्रामाणिक रूप से उल्लेख मिलते हैं। इसी कारण से इनको गुरु को स्वीकारा नहीं जाता, क्योंकि इनके जन्म के संबंध में अगर देखा गया तो यह काशी में जन्मे, किंतु इनके गुरु जो रामानंद है माना जाता है, लेकिन नहीं है। क्योंकि इसका प्रमाण ये है क्योंकि रामानंद का जो मृत्यु हुई थी वह 1492 में हुई थी या 93 में हुई माना जाता है, और इनका जन्म तो 1455 संवत में हुआ। इस कारण से विवाद ये माना जाता है। जो भी हो, जनश्रुति के अनुसार रामानंद मानते हैं, लेकिन मुस्लिम अनुयायियों के अनुसार देखा गया तो शेख तकी को इनका गुरु माना जाता है। वैसे ही अगर देखा गया तो कुछ उल्लेखनीय शोध कार्यों से ये बात भी हमें मिलती है, पीतम्बर पीर इनके गुरु माने जाते हैं। पीतम्बर पीर सेम जैसे कबीर पंथी की जो माला कबीर पहने रहते हैं, वो उसी प्रकार से पीतम्बर पीर भी पहने रहते हैं। और ये हिंदू मुस्लिम की एकता स्थापित करने के लिए वे संतों की शैली में वो प्रचार किया करते थे। इस कारण से इन्हें इनका गुरु माना जाना भी यथेष्ट माना जाता है। कि इसे अगर कबीरदास जी की बात हम करेंगे तो कबीरदास जी की भाषा
सुमधुर, सरस, सरल और प्रभावी मानी जाती है। और इनकी भाषा को अगर हम देखेंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा। और ये बात हमें कहनी भी चाहिए, क्योंकि वाणी का डिक्टेटर इनकी भाषा में अगर देखा गया तो ये संतों के साथ रहकर गांव-गांव, डगर-डगर फिरा करते थे। इस कारण से इनकी जो भाषा है वह विभिन्न प्रांतों की भाषा देखने को मिलती है। अरबी, फारसी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, विभिन्न भाषाओं के शैली में शब्दों का भी प्रयोग किया करते हैं इनकी। इसीलिए इनकी भाषा को साधु खड़ी भाषा कहा जाता है और पंचमेल खिचड़ी की भाषा भी कहा जाता है। पंचमेल खिचड़ी की भाषा भी कहा जाता है। वैसे इनकी भाषा में अगर देखा गया तो ब्रह्मा, जीव और माया जैसे विषयों का हमें समावेश और देखने को मिलता है। और वे अनुभवी थे, इनको वे पढ़े लिखे नहीं थे, और बल्कि वे पढ़े लिखे ना होने के बाद वो स्वयं भी कहते हैं, वो कहते हैं वो स्वयं भी कहते हैं कि कबीर उन्हें मासिक कागज छियो नहीं और कलम नहीं हाथ, इनके कभी उन्होंने कभी कलम छिया ही नहीं और उन्होंने कभी पन्ने पर लिखा ही नहीं था। वे अनुभवी थे और इस अनुभव से वे संतों के साथ घूमा फिरते और संतों से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको आत्मसात भी कर लिए थे। और जिस कारण से जो मूल सार संतों का था, जो धर्म का ज्ञान था, वो आत्मसात हो गया था। और इसी कारण से ये समाज में फैले हुए बुराइयों को दूर करना चाहते थे और इसीलिए समाज का स्रष्टा दृष्टा भी इनको कहा जाता है। और इसी कारण से इनको देखिएगा समाज का सजग पहरी भी कहा जा सकता है। वे इनकी जो प्रचार का माध्यम, धर्म प्रचार का माध्यम, वे उनका माध्यम था प्रेम हुआ करता। इसीलिए पोती पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ ना कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, ये इनकी शैली में देखा जा सकता है। ये समाज में रहे बुराइयों को वे दूर करना चाहते थे। और साथ ही वे अगर इनके संबंध में कहा जाए तो कबीर दास जी वे समाज के सुधारक माने जाते हैं। समाज में पहले हुए कुप्रथाएं जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, विधवा जैसे पाखंडों और ब्रह्म जो धर्म के नाम पर जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, तो उन लोगों को कड़ी निंदा किया करते हैं। और इनकी जो भक्ति का आराधना थी वो अद्वैतवाद सिद्धांत पर आधारित थी और अद्वैतवाद के जो रहस्यवाद को वो अपनाया करते थे। इनका जो रहस्यवाद था साधनात्मक रहस्यवाद था। उन्होंने जो जिनमें रचनाएं की थी ब्रह्मा, जीव, माया, जगत के, वे अपनाया करते थे, जिसमें उनकी देखने को रचनाओं को मिलती थी। और इनकी रचनाओं में अगर हम देखते हैं तो हजारी प्रसाद की जो उक्ति हमें बार बार याद आती है कि वे कहते थे वाणी का डिक्टेटर। क्यों कहा इनको वाणी का डिक्टेटर? क्योंकि इनकी भाषा में विशेष करके कहेंगे तो सरल भाषा, सहज भाषा, प्रभावमयी भाषा का हमें देखने को मिलता है। और एक और ये समाज को जो पाखंड हैं वो चाहे किसी भी धर्म को हो और वे को किसी भी समाज के हों, वे कड़ी कोटि उनको सुनाया करते थे और बुराइयों का वे विरोध किया करते थे। और साथ ही ये इनकी जो भक्ति भावना थी वो हठ योग माध्यम थी। और ये हठ योग अर्थात वे मूर्ति पूजा का विरोध किया करते थे। इनका जो राम था वो राम निराकार राम अवतार को मानते थे, मूर्ति पूजा का खंडन किया करते थे। और इस प्रकार से वे भक्ति इनकी निराकार रूप में वे लोगों को, समाज को सुधार के लिए वे उनकी भक्ति रहा करती थी। इतने महान साहित्यकार थे और इन्होंने कहीं पर भी उन्होंने जो भी कहा किया अनुभव से कहा था। मैं कहता हूँ, वो कहते हैं आँखों दिखी, तू कहता है कागज़ की लेखी। इस प्रकार की इनकी लेखन में देखने को मिलता है। वो जो कुछ लिखा करते थे समाज में वो अनुभवी रूप से वो जो अनुभव किया वही लिखा करते थे और जो वे ज्ञान को प्राप्त किया उसी ज्ञान के आधार पर समाधान किया करते थे। और वे जो कागज़ की लेखन के नहीं बल्कि अनुभवी थे। उनका पूरा का पूरा साहित्य मौखिक था, क्योंकि इनके मरणोपरांत इनके शिष्य धर्मदास ने इनकी रचना को संग्रह किया, जिसे बीजक कहा जाता है। बीजक इनकी एकमात्र रचना है जो उनके शिष्य धर्मदास जी ने उसको संग्रह किया। और सबद, साखी, रामायणी
ये 3 भाग इसके बीजक के देखे जा सकते हैं। शब्द में देखा गया तो दोहे मिलेंगे, और साखी में दोहे मिलेंगे, शब्द में हमें पद्य मिलेंगे, और रमैनी में छपाई मिलेंगे। इस प्रकार से हमें इनकी रचनाओं के विषय में देखा जा सकता है। वैसे अगर कहा गया तो वे कबीरदास जी वे सिकंदर लोडी के समकालीन माने जाते हैं। सिकंदर लोडी के समकालीन माने जाते हैं। इस पे भी विवाद है, लेकिन ये बहुत सारे जगह हमें देखने को मिला। सिकंदर लोडी का काल समय उसी समय आता है, तो ये सिकंदर लोडी के काल समय में आता है। और काशी को वैसे हिंदू धर्म के अनुसार देखा गया तो पुण्य क्षेत्र माना जाता है। वहाँ अगर जितने भी पाप किए जाते हैं, अगर उनकी अस्थियाँ बहा दिए जाए तो उनको वहाँ मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन कबीरदास जी इस बात को भी विरोध किया करते थे, और वे ये मानते थे काशी में नहीं बल्कि इंसान की स्वच्छता में, मनुष्य की पवित्रता में मुक्ति का मार्ग होता है। और इसी बात को वो अंतिम समय में मगहर में चले गए थे, और मगहर में ही उनकी मृत्यु 1575 में इनकी मृत्यु हुई थी। यहाँ अब तक हमने कबीरदास जी का जीवन परिचय देखा बेटा। अगली कक्षा में हम उनके दोहे देखेंगे।